तो सबको सुमध्यान। आज हम लोग अभ्यास सागर पाठ 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा व भेद। तो पाठ का नाम है बरसते जल के रूप अनेक। अब यहाँ सुनिएगा जरा। राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न हुए। ठीक है। वे बहुत वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब इसमें से जो जो संज्ञा शब्द है उसको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्या है? राघव। चलिए सब लोग लिखते जाइए। राघव। ठीक है। पहला है राघव। दूसरा क्या हो जाएगा? परमीत। परमीत। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? जफर। ठीक है। जफर के बाद क्या होगा? अमन। ये सब चूंकि नाम है इसलिए इसको हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है। अमन के बाद मैदान में खेल रहे थे, तो मैदान भी तो जगह का नाम ही है। स्थान के नाम को भी तो संज्ञा ही कहते हैं, तो मैदान। क्लियर? इन सबको हम लोग यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, राघव, परमीत, जफर। जफर हो गया है, जफर कर दीजिएगा। ओके, इसमें दे देते हैं। ठीक है। जफर हो गया ना? ठीक। अब आ जाते हैं अगला। और क्या क्या है? फिर बोला है अमन। अमन भी तो है। तो अमन एक बार हो चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अमन की जगह क्या हम लिखेंगे? दादाजी। चलिए दादाजी लिखते हैं। दादाजी। दादाजी। ठीक। दादाजी। दादाजी के बाद बच्चों। ठीक है। बच्चों के बाद खेलते खेल रहे थे। वो बहुत प्रसन्न थे, तो प्रसन्न। प्रसन्न। ईमानदारी। ईमानदारी। ईमानदारी के बाद मिलजुल कर खेल रहे थे। गेंद। गेंद भी तो है। खेलने का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। ठीक है। बिजली। तो ये सारे वर्ड भी क्या है? संज्ञा है। एक ज्यादा हो गया लगता है। बिजली। चलिए लिख देते हैं। उतार लीजिए। अब बोला गया है कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा हो जाएगा? राघव, परमीत, जफर, अमन। ठीक है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। लिखिए। राघव, परमीत, राघव, परमीत, जफर,
मैं ठीक करूँ। जफर में दोनों जगह होगा, क्योंकि मैं लिख देता हूँ जफर के बाद, जफर के बाद अमन। तो ये सब क्या है? इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको कहेंगे ज, फ, ये से जफर। ठीक है, तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ठीक है, जफर। क्लियर है? एक मिनट, हो गया। बॉल कहाँ है? गेंद है, बॉल लिखेगा थोड़ी होगा। कौन हाथ उठा रहा है? आर्यन सिंह। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए खुद को, पूछिए क्या बात है, सर पूछिए। इसमें अभी और होगा। सर इसमें अभी और होगा। बोलिए क्या होगा। सर बिजली। बिजली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सर बिजली व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो बहुत तरह का होता है, वेव करंट, ये करंट, वो करंट, तो इसको उसको हम लोग जातिवाचक में ले सकते हैं। ठीक है ना, बिजली बिजली जब गिरती है तो एक बिजली थोड़ी गिरती है, बिजली का समूह गिरता है। तो समूहवाचक है, और समूहवाचक जातिवाचक में ही आएगा। लेकिन अगर किसी निश्चित व्यक्ति का नाम होता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि राघव एक नाम, परमित एक व्यक्ति, जफर एक व्यक्ति, अमन एक व्यक्ति। अच्छा, मैदान, मैदान नहीं, मैदान मतलब कोई भी मैदान हो सकता है, तो जातिवाचक हो गया सर दान। गेंद। गेंद गेंद कैसे सर। होगा? गेंद भी तो कई प्रकार के होते हैं ना। गेंद प्लास्टिक, यस सर। प्लास्टिक की है, रबर की है, ड्यूज की। सिंथेटिक की है, ड्यूस की है, कॉर्क है, या फिर हाँ, बहुत सारा हो सकता है। को तो फिर गेंद तो क्या हो? सर। तो सर जातिवाचक हो। जातिवाचक। समझ में आया ना? यस सर। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो चलिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। चलिए, अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बोला? सर जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा में क्या क्या होगा सबसे पहले? सबसे पहले क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का यही लिख लेते हैं। कौन कौन सा होगा बोलिए तो? जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा सबसे पहले मैदान, दादाजी, बच्चों। ठीक है, मैदान, दादाजी और बच्चों। बिजली, वेरी गुड। मैदान, दादाजी, बच्चों और बिजली। तो चलिए लिखिए, मैदान, दादाजी, बच्चों और बिजली। हाँ, लिख देते हैं। मैदान, दादाजी, तो हटाइए, फिर से लिखना पड़ेगा। मैदान, दादाजी। दादाजी, बिजली, बच्चों। ठीक है, और तो नहीं? हाँ सर। तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। अब भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, बताइए? अच्छा हाँ, गेंद भी तो होगा, गेंद भी लिख दीजिए, गेंद भी हो जाएगा इसी में। ठीक है, मैदान, दादाजी, बिजली, बच्चों, गेंद। ठीक है, नेक्स्ट। अब भाववाचक संज्ञा में क्या क्या होगा बताइए तो? वहां पे लिखा हुआ है। सर भाववाचक में सर जी खेलते। बिल्कुल नहीं। भाववाचक कहाँ पे? खेलते मैंने क्रिया है, उसको भाववाचक आप बना सर दीजिए। प्रसन्न। सर प्रसन्न, प्रसन्न भी नहीं होगा।
क्या हो? बोलिए। सर ईमानदारी। ईमानदारी। और बोलिए। सिलसिला। हट। ईमानदारी। चमक। नहीं, प्रसन्नता होगा, प्रसन्न। क्या था? ईमानदारी को पहले लिख लेते हैं। ईमानदारी। अचानक नहीं बाबू, अचानक नहीं। तो चमकना भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, चमकना क्रिया है। देखिए इधर। प्रसन्न होगा। प्रसन्न। ईमानदारी। बस दो ही होगा। प्रसन्न और ईमानदारी। देखो, प्रसन्न। वफादारी। ठीक है। अब बोला गया है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को हम समझे। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राहुल दिल्ली। ठीक है। जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की। हाँ। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या विशेष पदार्थ की सूचना मिले, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राहुल। अब जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति का सूचना मिले, पूरे जाति के बारे में पता चले, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा हुआ, पुस्तक हुआ। और जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा। ठीक है। नहीं नहीं। वफादारी हो सकता है, हाँ। ठीक है। अब है अब है नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाइए। तो चलिए घेरा लगाते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा पर। पहला। सभी लड़कियों ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी। तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, याद रखिए। सबसे पहले लड़कियों। तो थोड़ा पतला कर। सबसे पहले लड़कियों। फिर मीना। ठीक है। ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है रवि। रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। दिल्ली। भारत। दिल्ली और भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमन। अमन। दौड़कर घर में घुस गए। ताजमहल। समझ में आया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक में सबसे पहले हो जाएगा पक्षी। पेड़। ठीक है। ये दोनों हो गए। पहले इसको इतना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, सब ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लिए? बोल ही नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन। उसके बाद इसमें व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक में। जातिवाचक में हो जाएगा कुर्सी। कुर्सी के बाद हो जाएगा महादेश। एकदम सही जवाब जिसने भी दिया। उसके बाद है हमें हरी सब्जियां खानी पड़ी। सब्जियां।
वे कुर्सी पर बैठ गए। हमें हरी सब्जियां, तो सब्जी। ठीक है, ये सब हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। नीचे दिए गए वाक्य में भाववाचक संज्ञा, नीम के पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई हो जाएगा। माँ की ममता, ममता हो जाएगा। रसगुल्ले में मिठास, मिठास हो जाएगा। ज्यादा काम करने से मुझे थकावट हो रही है, थकावट। समझ में आया? बिल्कुल सही। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है नीचे। ठीक। बोला है अगले प्रश्न में नीचे दिए गए खंड, नीचे दो खंड दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक। इनमें कुछ संज्ञा दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार कितना हो गया? अब नीचे दो खंडों में व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक, इनमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं उदाहरण के अनुसार। अब जैसे नदी का गंगा है, पर्वत का हिमालय है, लड़की का बोलिए, लड़की का क्या हो जाएगा? लड़की का कोई भी लड़की का नाम लिखे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, समझे? जैसे कि चलिए सीता ही लिख देते हैं। सीता लड़की का नाम। सीता। किताब, किताब में कोई किताब का नाम होना चाहिए, जैसे कि रामचरितमानस। राम। ठीक है। देश, तो चलिए देश में कोई भी देश, भारत। उसके बाद क्या बोला है? मोहन। तो मोहन क्या है? व्यक्ति। उसके बाद क्या बोला है? पंजाब। तो पंजाब क्या है? शहर। ठीक है। उसके बाद बोला है नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाई, तो बच्चा का क्या हो जाएगा? बचपन। बच्चापन नहीं होता है, बचपन होता है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? ठीक है, बुढ़ापा। इतना समझ में आ गया सबको? अरे इतना समझ में आ गया? बोल ही नहीं रहे। इतना समझ में आया कि नहीं? बोलो, बोलिए सब लोग, सब समझ में आया? कितना लिख लिए? अगर लिख लिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। चलिए, वेरी गुड। चलिए इसको मैं क्लियर करा, इनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। भाववाचक संज्ञा बोला है ना। अमीर का क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा।
बोलिए। क्या है? क्या लिख रहे हैं हम लोग? अमीरी, अच्छा। सुखी का क्या हो जाएगा? सुखी का हो जाएगा सुख। सुखी क्या है? भावना है। वीर का? वीर का क्या हो जाएगा? वीरता। उसके बाद क्या बोला? वीरता। सूखा क्या होगा? अब बोला गया नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह अपनी कक्षा में। कक्षा। उसके सभी उसकी बहुत तारीफ करते थे। क्या? उसकी सभी क्या हुआ? उसके सभी क्या हुआ? विद्यार्थी। हाँ, क्या लिखा है? उसकी बहुत तारीफ करते हैं, डैश को डैश की सुगंध। क्या लिखेगा? उषा को उसकी उषा को उसके फूलों। उषा को माला। की सुगंध बहुत भाती है। उसने अपने डैश में तरह तरह के, उसने अपने क्या हो जाएगा? जेब में। उसने अपने जेब में तरह तरह के, बोली कोई दो चीज बोली। फूल और पौधे। पेड़। फूल।
उसने अपने जेब में तरह तरह के फूल और पौधे लगा रखे हैं। वह डैश को रोज देती है और अच्छी तरह देखभाल करती है। क्या लिखिएगा? वह गाय को। वह रोज देती है, हाँ, गाय का। और गाय को रोज डैश देती है और अच्छी तरह देखभाल करती है। क्या हो जाएगा यहाँ? वह गाय को रोज बुढ़ा का बुढ़ापा। ठीक है। वह गाय को रोज रोटी देती है। यहाँ क्या हो जाएगा? रोटी। ठीक है। अब मिलान करना है। जल का क्या हो जाएगा? पानी। पेड़ का? पेड़ का क्या होगा? वृक्ष। मनुष्य का? आकाश का? आसमान। ठीक है। उसके बाद बोला है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सुखी का? सुखी। जीवन का मरण। फिर से देते हैं। सुखी का दुखी। जीवन का हो जाएगा मरण। आरंभ का हो जाएगा अंत। सवाल का हो जाएगा जवाब। ऊंचा का हो जाएगा नीचा। अधिक का कम।
ठीक है, देख लीजिए। रोटी चारा, हाँ हो। हाँ जानवी, एक मिनट, जानवी बोलिए। सर वहां पर रोटी की जगह चारा भी तो हो सकता है। हाँ क्यों नहीं हो सकता है, वहाँ पे कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ ठीक। चलिए इतना हो गया, अब इसको सेव कर लीजिए आप लोग। मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। अमीर, अमीर का गरीब। दुखी का दुखी। वीर का, वीर का वीरांगना। ठीक है ना। ये तो हो गया ना। कौन? हाँ बोलिए आर्यन। सर ये पेज तो हो गया सर। ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं। यस सर। सर और अमीरी और गरीबी कह रहे सर, ये वाला। चलिए हाँ गलती से आ गया था, रुकिए। सर ये उल्टा शब्द। ऊपर वाला वो गलत है, ये हट जाएगा ना। दुखी तो नहीं होगा। देखिए लड़की का हो जाएगा लड़का। लड़की। लड़का। लिंक बदलना है ना, तो लड़का हो जाएगा। लड़की का हो जाएगा लड़का। लड़का। नर का हो जाएगा नारी।